प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है, आता है। रूल क्या होता है? वही ही सी इट और सिंगुलर के साथ में ड जाता है और आई यू वी द प्लूरल के साथ में डू आता है। सूत्र अपने जो पुराने वाले सूत्र हैं वही लगेंगे सब कुछ, है ना। इसके कुछ अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से बच्चे डरने लगते हैं कि ये होगा वो होगा, वर्ब में एस या ईएस, दुनिया भर की बात है, तो अपने वो नहीं करना है ना। बिल्कुल जैसे हम अभी तक इतने टेंस सीखे हैं उन्हीं के जैसा ये है। देखो अपन एग्जांपल से समझते हैं कैसे करना है ना। जैसे कि मैं वहां नहीं जाता हूं, देखो ताहू आ रहा है, यानी कि अपन समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बनाएंगे सबसे पहले सूत्र में क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपने पता है आई है ना। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? डू। तो हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा दी डू। इसके बाद में क्या आ रहा है? नॉट। तो देखो नहीं इसमें है यानी कि अपन नॉट लगा देंगे। क्लियर। इसके बाद वर्ब, तो देखो वर्ब क्या है? देखो जाना, जाता मतलब जाना, तो जाना को अपन क्या बोलते हैं? गो। इसके बाद में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। जाता हूं, कहां नहीं जाता हूं? वहां। वहां के लिए बोलते हैं अपन देयर। समझ में आ गया? अब बताओ ये कहां से अलग है? जैसे अपन ने वैसे सीखे हैं बिल्कुल उन्हीं के जैसा है, ज्यों कहते हो बना। इसी तरह से आप दूसरे को बना सकते हैं। वह मुझसे बात नहीं करती है, ती है। आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बनाएंगे सबसे पहले में क्या की जरूरत है? सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले अपन लिख दो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? सी। लड़की है, वह मुझसे बात नहीं करती है, तो लड़की के लिए लगाते हैं अपन सी। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो देखो सी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? डज। क्लियर। इसके बाद में नॉट आ रहा है, तो देखो नहीं इसमें दिया है, इसका मतलब कि इसमें अपन लिख देंगे नॉट। इसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है? करना नहीं है वर्ब, वर्ब है इसमें बात करना। और बात करना को अपन क्या बोलते हैं? टॉक। तो अपन इसमें लिख देंगे टॉक। क्लियर। इसके बाद में देखो हमने बताया है कि टॉक के बाद हमेशा टू आता है, पहले अपन ये सब सीख चुके हैं, है ना। टॉक टू। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? वो बात नहीं करती। किससे बात नहीं करती है? मुझसे। तो मुझसे के लिए इंग्लिश क्या बनेगी? मी। इसमें ध्यान रखना, इससे की इंग्लिश नहीं बनती, मुझसे की पूरी इंग्लिश। हाँ, इसमें से की जो इंग्लिश होती है वो टू में बन जाती है, इसका ध्यान रखना है ना। तो इसमें फ्रॉम नहीं आएगा, ठीक है। टू प्रपोजिशन लग गया तो फ्रॉम नहीं आएगा। तो सी डज नॉट टॉक टू मी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है तीसरा, क्या तुम उसे जानते हो? अब देखो ये है इंट्रोगेटिव, तो अपन ये वाला सूत्र तो लगा नहीं सकते, अपन ने इंट्रोगेटिव का भी सूत्र पढ़ा है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आती है आगे, तो अपन इसमें बना ले रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हो जाती है आगे, तो हमने बना दिया हेल्पिंग वर्ब लिख दी आगे प्लस और फिर लिख दिया हमने सब्जेक्ट। ये बना गया हमारा काय का? इंट्रोगेटिव का। तो सबसे पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो बताओ हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में से कौन सी लगाएं? डज या फिर डू? तो देखो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है यू, यू के हिसाब से अपन क्या लगाएंगे? डू। क्लियर। तो इसमें हमने लगा दी डू। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ अपना क्या है? यू। तो अपन ने यहाँ लिख दिया यू। ये सब अपन सीख ही चुके हैं, है ना। इसके बाद में क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गई नॉट। तो देखो नॉट तो इसमें दिया नहीं है, नहीं दिया, इसे छोड़ देंगे। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? जानना। और जानना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? नो। KNOW, नो। समझ में आ गया। इसके बाद में कहाँ पहुंच रहे हैं अपन? ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जानते हो, किसे? उसे। तो उसी के लिए अपन क्या बोलते हैं? हर। लड़की है अगर तो हर, अगर लड़का होगा तो हिम। क्लियर। चलो नेक्स्ट, क्या चौहान साहब यहाँ रहते हैं? देखो ते हैं, ते हैं आ रहा ना, ता है ती है ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके मतलब है कैसे बनाएंगे? तो इसमें देखो ये भी अपना इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? देखो इसमें अपना सब्जेक्ट क्या है? चौहान साहब। और चौहान साहब है सिंगुलर, एक ही व्यक्ति है, इसका मतलब सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपन? डज। तो यहाँ अपन ने लगा दी डज। क्लियर। इसके बाद में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है अपना? चौहान साहब, है ना। तो अपन यहाँ लिख दी CH, चौहान साहब की इंग्लिश बना दी चौहान साहब, या मिस्टर चौहान भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे अपन। चौहान साहब के लिए अपन क्या बोल सकते हैं? मिस्टर चौहान। मिस्टर, ठीक है। चौहान साहब मतलब मिस्टर चौहान या श्रीमान चौहान, है ना। तो अब इसके बाद क्या आएगा? सब हेल्पिंग वर्ब हो गई अपनी, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद कहाँ आ रहा है? नॉट। तो देखो नॉट तो इसमें दिया ही नहीं है, छोड़ो। वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? रहना। रहते मतलब रहना, और रहने के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिव। तो अपन ने लिख दिया है यहाँ पर लिव। क्लियर। इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद में आएगा अपना क्या? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कहाँ रहते हैं वो? यहाँ। तो यहाँ के लिए क्या बोलते हैं अपन? हियर। क्लियर। वहाँ के लिए बोलते हैं देयर, और यहाँ के लिए बोलते हैं हियर। बस हो गई। समझ में आ रहा है ना? क्या चौहान साहब यहाँ रहते हैं? डज मिस्टर चौहान लिव हियर? ठीक है।
अब नेक्स्ट है तुम मुझे कैसे जानते हो। अब देखो ये भी अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी ये है हमारा लेकिन डबल इंट्रोगेटिव। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव इसका अपन हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इसमें बनाएंगे डबल इंट्रोगेटिव का सूत्र क्या होता है, उस वो डबल इंट्रोगेटिव का सूत्र होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू, है ना। तो चलो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है अपना यहाँ पर, कैसे। तो कैसे की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। इसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ड। तो देखो हेल्पिंग वर्ड क्या आ रही है इसमें, तो देखो सब्जेक्ट है अपना यू, तुम, तो यू के हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे अपन, डू। क्लियर। तो हाउ डू। अब इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो अपने पता ही है यू है। इसके बाद क्या आ रहा है, नॉट, तो नहीं तो इसमें दिया ही नहीं है, छोड़ दो। अब वर्ब, वर्ब क्या है, वही जानना, और जानना को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो। तो अपन यहाँ लिख देंगे KNOW, नो। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किसे जानते हो, मुझे। तो मुझे के लिए अपन क्या बोलते हैं, मी। क्लियर, बन गई। तुम मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी। क्लियर। तो इतना सिंपल है बिल्कुल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो अब आपको वो जो रहते हैं जो एफर्मेटिव वाले, देखो हमने नेगेटिव सीख लिए, नेगेटिव वाले सीख लिए, इंट्रोगेटिव वाले सीख लिए, और डबल इंट्रोगेटिव भी सीख लिया। अब एफर्मेटिव का, चलो एफर्मेटिव को कुछ उदाहरण लेते हैं। अब अपन वो वाले एग्जांपल सीखते हैं जिनमें थोड़ी सी गलती होती है। तो गलती कुछ नहीं है इसमें, हमें ध्यान रखना है कि सूत्र हम जो एफर्मेटिव होते हैं इसमें नहीं आ रहा है, और ना ही अपन इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी ये कहलाते हैं अपने एफर्मेटिव। और इसमें सूत्र लगता है इसमें क्या होता है, हेल्पिंग और नहीं आती है, सब्जेक्ट, वर्ब, एस या यस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एस या यस भी हमें कब लगाना है, सिर्फ ऊपर वालों के साथ में। देखो हम अभी बता दे रहे हैं इन सिंगुलर वालों के साथ में, ही, सी, इट और सिंगुलर। सिर्फ जब ऊपर वाली लाइन में से कुछ भी आए, या तो ही आ रहा हो, सी आ रहा हो, इट आ रहा हो, या सिंगुलर आ रहा हो, तो ही हमें एस या यस लगाना है, नहीं तो वो भी नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है जो हमें अभी हाल आपको बताई है। तो सबसे पहले क्या लिखा है एग्जाम्पल, घोड़ा दौड़ता है। तो इसमें बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, घोड़ा। तो सब्जेक्ट की बना, तो घोड़ा को अपन क्या बोलते हैं, हॉर्स। इसके बाद सब्जेक्ट क्या आ रहा है, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है, दौड़ना। तो दौड़ना के लिए अपन क्या बोलते हैं, रन, RUN, रन। अब इसमें क्या है, देखो एस या ES, तो देखो अपन इसमें एस लगा देंगे अपन, बस हो गया, हॉर्स रन्स। क्लियर। नेक्स्ट है कुत्ता भौंकता है। तो इसमें बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो रहा है, कुत्ता, कुत्ता के लिए क्या बोलते हैं अपन, डॉग। इसके बाद में क्या आ रहा है, वर्ब। तो वर्ब क्या है, भौंकना, और भौंकना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, बार्क। क्लियर। और इसमें फिर क्या आ रहा है, एस या यस, तो अपन इसमें एस लगा देंगे। समझ में आ रहा है कितना सिंपल है, और तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो बस बन गई अपनी। तीसरा है वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो इसमें बनाएंगे सब्जेक्ट क्या हो रहा है अपना, ही, तो ही। इसके बाद में क्या आ रहा है, वर्ब। तो वर्ब क्या है, तो पढ़ना, पढ़ना के लिए अपन क्या बोलते हैं, रीड, READ, रीड। इसके बाद में एस या ES, तो देखो अपन इसमें एस लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना, ही रीड्स। अब इसके बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो इसमें देखो दिया नहीं है, जो मैं होता है प्रपोजिशन। देखो इसमें प्रपोजिशन लगा है ना, 10वीं कक्षा के साथ में क्या लगा है, प्रपोजिशन। ये हमेशा क्या कहलाता है, अदर वर्ड। ये हम सीख चुके हैं पहले ही। तो ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है। अब अदर वर्ड में बचा है 10वीं कक्षा में। तो इसमें सबसे पहले अपन किसकी बनाएंगे, प्रपोजिशन की। तो प्रपोजिशन है मैं के लिए बोलते हैं इन, और फिर 10वीं कक्षा के लिए बोलेंगे अपन क्लास 10th, क्लास 10th। ठीक है, ही रीड्स इन क्लास 10th, या फिर यहाँ 10th यहाँ भी लिख सकते थे अपन, 10th क्लास। ठीक है, ही रीड्स इन क्लास 10th, या ही रीड्स इन 10th क्लास। क्लियर, समझ में आ गया। तीसरा है हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। तो इसकी बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखना है, बी। सब्जेक्ट क्या हो गया, बी। इसके बाद में क्या आ रहा है, वर्ब, वर्ब आ रही है ना। तो वर्ब क्या है, जाना, जाना के लिए बोलते हैं अपन गो। अब इसमें आ रहा है देखो एस या ES। तो इसमें ना तो अपन एस लगाएंगे और ना ही ES लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने अभी बताया था कि जब ऊपर के आएंगे, या तो आए, या तो ही आए, सी आए, इट आए, या फिर कोई चीज सिंगुलर हो, तो अपन यहाँ लगाना है एस या ES। लेकिन इसमें देखो ऊपर वाली लाइन में से नहीं, नीचे वाली लाइन में से आ रहा है बी, तो अपन को ये दोनों को छोड़ देना है। क्लियर। अब अपन पहुंचेंगे कहाँ, ऑब्जेक्ट पर, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं अपन, और स्कूल। तो स्कूल की बनाएंगे टू स्कूल, है ना। ठीक है, गो के बाद अपन टू लगाते ही हैं, तो बी गो टू स्कूल। अब इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या बचा, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन के लिए बोलेंगे अपन डेली। ठीक है, एवरी डे भी लिख सकते हैं। तो बी गो टू स्कूल डेली। आ रहा ना समझ में। अब इसी तरह से देखो नेक्स्ट है राहुल हंसता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो रहा है अपना, राहुल। इसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है, हंसना, हंसना को क्या बोलते हैं, लाफ, LAUGH, लाफ।
इसके बाद में क्या आ रहा है, एस या ई एस, तो अपन इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा दो, बस हो गए, राहुल लाफ्स। अब इस देखो इसमें क्यों लगाया, क्योंकि देखो सिंगुलर था, ऊपर की लाइन में से आ रहा था सिंगुलर, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर एस लगाया। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, बे पक्षी पकड़ते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो रहा है अपना, दे, इसके बाद में हो रहा है वर्ब। वर्ब क्या, पकड़ना। पकड़ना को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, तो वर्ब है अपनी यहाँ पकड़ना। पकड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉट, कैच बोलते हैं, तो यहाँ लिख देंगे अपन कैच। क्लियर। अब इसके बाद में क्या आ रहा है, एस लगाओ चाहे ई एस लगाओ, तो अपन अब देखो इसमें अपन एस नहीं लगा पाएंगे, क्या लगाएंगे अपन इसमें, ई एस। क्या लगाएंगे, ई एस। इसे समझ लो, है ना। इनमें सभी में देखो हमने एस लगाया था सभी जगह, है ना, लेकिन इसमें हमने क्या लगाया है, ई एस। अब इसे समझ लो, एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है। ठीक है। तो जब देखो जब वर्ब के किसी भी चीज के लास्ट में जब क्या कह रहा हो, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या फिर जेड, इतने अक्षर आ रहे हो तो हमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है ना। नहीं तो अपन क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो सब्जेक्ट हो गया, सॉरी इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये अपना ऊपर वाली लाइन में से नहीं आ रहा है, ये ऊपर वाली लाइन में से नहीं आ रहा है, ही, सी, इट और सिंगुलर किसी में से नहीं आ रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ रहा है हमारा नीचे वाली लाइन में से, है ना, दे, तो इसलिए इसमें एस या ई एस को अपन छोड़ देंगे। समझ में आ गया। और वो हमने ई एस वाला बता ही दिया। अगर यहाँ पर इन तीन में से होता, ही होता, सी होता, इट होता, या फिर कोई सिंगुलर दिया होता कोई भी चीज़, किसी का नाम वगैरह, तो अपन यहाँ पर वो ई एस लगाती। समझ में आ रहा है ना। तो चलो, दे कैच, इसके बाद में क्या पकड़ते हैं वो, पक्षी, तो पक्षी के लिए बोलेंगे अपन बर्ड, बर्ड्स। बहुत से पक्षी पकड़ते हैं। समझ में आ गया ना, वे पक्षी पकड़ते हैं तो दे कैच वर्ड्स। क्लियर हो गया ना। तो बस इतने सिंपल होते हैं। बताओ अब इसमें कठिन जैसी क्या चीज़ है। ठीक है। चलो, ये टेंस अपना कंप्लीट हो गया है। कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसमें आप कर लो और क्लियर हो जाएगा।